एक दान मारेला रे जोरू बोलो ताकि ये आवाज जयपुर में जो बीटे लगा है ये गलत फैमिली एमा जीती रहा वणारा कान रा पर्दा फाट जावे। बोल जल देवी माता की। अबे आणि माताजी रे चरणा में नमन करतो लोगो, महाराणा प्रताप रे चरणा में नमन करतो लोगो और मारा पिता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मारा पिताजी रे चरणा में नमन करतो लोगो। मैं आपने यो वचन दी रू जनी मान सम्मान नो यो सापो जो आप मने पहरायो है और या गळा महीने जो माला पारी है मारा पिताजी जो काम कीधा वणायो हवायो काम करीने आपने बताऊंगा ये जल देवी माताजी रे मारा पिताजी रा दो ही कार्यकाल संघर्षमय रहा। पहली तो एक वोट रा चक्कर लगाया, जोधपुर गया, आप सब रा आशीर्वाद वो आशीर्वाद भी हणा जल देवी माताजी दीधो। पहली अटे पधारिया बापा पानी मीने जैन माताजी नीचे स्थान है वणी नीचे स्थान रे ओटे जैन बापा फूल मांग्यो, गांव वाला भी मांग्यो, वो तो बा हा सब जना हा हटो पण वो फूल आधे आईन लटकी गयो, ठेठ नीचे नहीं आयो। पछे थोड़ी देर केड़े जोग में आयो, प्रार्थना की थी कई वेगा वो माताजी वणी आधा अटके लगा मैंने पाछो नीचे दीधो, वो फूल अणा जोग माया दीधो और मैं मारी शुरुआत अणा माताजी रे चरणा मीनू कर रहा हूं। मैं अपने गौरवशाली मानूं। तो ये जो आप चुनावी जय जयकार और हुंकार आप सुन रहे थे, इसकी गूंज राजसमंद की राजनीति में बड़े जोर से सुनाई दे रही है और उसका कारण ये होता है कि ये गूंज नाथद्वारा की राजनीति से जुड़ी हुई है और नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ी हुई है और नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है कि वहाँ चेहरे तो बहुत है मगर सहरा किसके सिर बंधेगा ये अभी बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है और उसमें भी जो दावेदार हैं वो सब बड़ी जोर शोर से सक्रिय कब होंगे ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो ऐसे में जो ये चुनावी बिगुल बजाया गया है जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग आए, अलग अलग ग्राम पंचायतों के नेता आए, नेताओं ने आकर एक स्वर में राजनीतिक चर्चाएँ की, तो ऐसा लगता है कि चलिए एक दावेदार ने तो आगे आकर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है और वो बल्लेबाज होते हैं योगेंद्र सिंह चौहान। जी हाँ, नाथद्वारा के 2 बार के विधायक और बड़े ही कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नाम, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं और इन्होंने कल एक कार्यक्रम के माध्यम से यूँ मान लीजिए कि चुनावी बिगुल बजा दिया है। हालांकि स्नेह मिलन जैसा एक स्वरूप था मगर राजनीतिक में चुनावी साल में स्नेह मिलन के क्या मायने होते हैं यहाँ पर हम सभी समझते हैं। आवाज़ों को जयपुर पहुँचाने की कवायदे जो होती है जिसमें कहा जाता है कि आवाज़ जयपुर तक पहुँचनी चाहिए, तो जो जयपुर तक पहुँचने की जो बात होती है ना, नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई अगर जयपुर बात पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसमें फिर कुछ बातें कांग्रेस तक भी पहुँचाने की कोशिश होती है क्योंकि कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में रहती है यहाँ पर, तो कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी तक भी पहुँचाने की कोशिश रहती है कि भैया हम भी हैं मैदान में। तो ये जो हम भी हैं मैदान में वाली स्थिति कल पूरी तरह से रेल मगरा क्षेत्र की आस्थाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र सांसेरा जलदेवी माता जी के यहाँ एक कार्यक्रम के माध्यम से देखी गई। बड़ी संख्या में बताया जा रहा लोग जुटे, अलग अलग ग्राम पंचायतों के जो अलग अलग कद्दावर चेहरे हैं वो पहुँचे और सभी ने एक स्वर में यह कहा कि आगे आने वाले चुनाव में योगेंद्र सिंह चौहान को अवसर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा इन्हीं को बनाना चाहिए। और जब योगेंद्र सिंह चौहान का बोलने का अवसर आया तब उन्होंने भी खुलकर कहा कि बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं अपने पिताजी से भी सवाया काम करके दिखाऊंगा। तो ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, मगर ये कार्यक्रम इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बन गया है क्योंकि नाथद्वारा की राजनीति में जो एक लगातार संशय, एक कन्फ्यूजन की जो स्थिति बनी हुई है, उस पूरी स्थिति के बीच में एक दावेदार अब खुलकर न केवल अपनी दावेदारी जता रहे हैं बल्कि लोगों के बीच में जाकर अपने लिए धरातल पर एक वातावरण के निर्माण की भी तमाम कोशिशें शुरू हो गई है। अब ये आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि दूसरे दावेदार किस प्रकार के कदम उठाते हैं या फिर योगेंद्र सिंह इसके बाद अब अगले कौन से कार्यक्रमों की सूची लेकर आते हैं, किस प्रकार से धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के दावेदार अपने आप को मजबूत करते हैं और कौन इस दौड़ में आगे बढ़ता है। दिसंबर आते आते कौन वो चेहरे हैं जो मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं या फिर जो बार बार लगातार अमूमन चर्चाओं में निकल कर आता है कि भैया नाथद्वारा में कोई न कोई पैराशूट दावेदार आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी मगर इन तमाम किंतु परंतु के बीच में कल का जो कार्यक्रम हुआ ये यकीनन नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी के एक दावेदार ने उस कार्यक्रम के माध्यम से हुंकार भर दी है। तो ये राजनीतिक कवायदे अब यहाँ से जो चुनावी चर्चाएं थोड़ी गर्म होगी, यहाँ से जो चुनावी वातावरण थोड़ा सा और क्या कहते हैं उठापटक वाला होगा, जो यहाँ से राजनीतिक वातावरण में जो
हलचल होगी वो तमाम हलचल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।